नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। किसी भी गांव और पंचायत के विकास की बात करेंगे, बता दीजिए कि ये स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर। पंचायत कोठी रणवेर, प्रखंड कोठी और रिबू कुमारी हैं मुखिया। और हम बता दें, मुखिया के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। वो जिम्मेवारी ये है कि कैसे हम अपने पंचायत का विकास करें। एक महिला मुखिया होने के नाते और सबसे क्या बेहतर कर सकती हैं। रूबी कुमारी हमारे साथ हैं जो रनवे की मुखिया हैं। पहले आप सोचे थे कि मुखिया बन पाइएगा? नमस्कार। सबसे पहले और हमने तो नहीं सोचा था कि मैं मुखिया बन जाऊंगी, लेकिन समाज में कहीं ना कहीं पूरे पंचायत में हम लोगों ने 10 साल से सेवा करते आ रहे थे, तो लोगों की इच्छा हुई कि हम मुखिया बने, लोगों के सहयोग से हम मुखिया बने। क्या क्या चुनौती हुई आपको, कैसे लगा? पहले आप आए, काम करने लगे, बहुत से लोग अलग अलग बोलते होंगे, बहुत से लोग धन्यवाद देते हैं, बहुत से लोग कहते हैं क्यों बन गए मुखिया, 10 आदमी तुम्हारा माथा खाएगा। देखिए, सबका मानसिकता एक नहीं होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो अच्छे सोच का है उनको तो समझ में आता है कि ये अच्छे काम कर रहे हैं, और जिनको जो हमारे विरोधी हैं, शुरू से ही विरोधी हैं, वो हम कितना भी अच्छा काम कर लें वो हमारे साथ नहीं आने वाले, उनको समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो हमारे बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। मुखिया बनने से पहले सोचे हुए कि हम ये जान जाएंगे तो ये करेंगे, क्या मुखिया बनने के बाद जो सब सोचे वो सब हो रहा है आपसे? जी, हमने जो सोचा था पहले तो हमने स्वच्छता का अभियान चलाया था और हम लोग कर भी रहे थे, हमारे टीम भी थे जो हम लोगों ने स्वच्छ सफाई का अभियान चला रहे थे। जो हमने शराबबंदी पर जैसे हमने आवाज उठाए थे, तो सरकारों ने भी इस मतलब मौके को हम लोगों के साथ शामिल किए, और जो हम सोचे थे वो अभी हो रहा है। मुखिया बनने से पहले सोचता है कि मुखिया बन जाएंगे तो लाखों रुपया कमा लेंगे, गाड़ी होगा, मकान होगा, जमीन होगा, ये प्राय सोचते हैं। आपने कभी सोचा था या आपने सुना था? ऐसी कोई इच्छा नहीं है, ना हमारे पास अभी मकान है, ना हमारे पास अभी गाड़ी है, और हमने अभी तक सोचा भी नहीं है कि हमने अपने मकान बनवा लूं या पैसे कमा लूं या गाड़ी ले लूं। हमारी ऐसा कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं है। सरकारी कर्मचारी आते होंगे तो बताते होंगे ये काम कीजिए, इसमें इतना बचेगा, ये काम कीजिए 20% बचेगा, ये प्राय होता है। आपको कोई बताने नहीं, बताने आए या ना आए उस पे हम नहीं जाते हैं। जो हमारी स्वेच्छा होता है, हम अपने मतलब इच्छा से काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। ये बताइए कि आप कौन कौन योजनाएं आपको पसंद है गरीबों के लिए, कल्याणकारी योजना जिसको आप कर भी रही हैं, जिससे जनता खुश? देखिए, हमारे पास तो बहुत सारे गरीब हैं, जैसे किसी को वृद्धा पेंशन नहीं है, किसी को विधवा पेंशन नहीं है, किसी को मकान नहीं है, जरूरतमंद लोगों को राशन नहीं है, उस पे हम काम कर रहे हैं अभी। तो क्या लगता है कि आप किससे प्रभावित होकर काम करें? बहुत सा होता है जो पहले मुखिया होता है उस सबसे विचार लिया, कभी और भी लोग होते हैं जो अपने आप को थोड़ा सा दबंग बुद्धिमान समझते हैं, वो मुखिया को विचार देता है ऐसे काम कीजिएगा तो इसे। नहीं, ऐसी कोई मतलब हमें विचार नहीं दिया, क्योंकि हम लोग शुरू से ही गरीबों की सेवा करते आ रहे हैं, शुरू से ही गरीबों की सेवा करते आ रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है। हम किसी के इच्छा से नहीं चलते हैं, हम जरूरतमंद लोगों को अभी भी जरूरत पड़ता है तो हम रात में हो दिन में हो खड़े रहते हैं। पति से कितना सहयोग लेते हैं जानकारी नॉलेज के लिए या दोनों तो साथ में रहते हैं, तो नॉलेज क्या है, दोनों साथ में रहते हैं, साथ मिलके काम करते हैं। ये बताइए कि आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि कहीं बुरा फंस गए? फिर आपको लगता होगा कि कहीं मुखिया के जो जवाबदेही है, लोग हमसे 10 को सुबह सुबह घर पर पहुंच जाते हैं, मुखिया जी हमको ये नहीं है, हमें हर बात को, तो लगता है कि आप फंस गए या फिर और अच्छा लगता है? ये 10 साल से तो हम ये झेलते आ रहे हैं, तो आदत सी पड़ गई है हमारी, क्योंकि लोगों को जरूरत पूरा करना हमारा आदत सा बन गया है, इसीलिए हमें ऐसा कोई खराब नहीं लगता है, अच्छा ही लगता है कि हमसे किसी को सहयोग हो, उसका काम पूरा हो जाए तो धन्यवाद दे, आशीर्वाद दे, बस हम यही चाहते हैं। कितने वोट से जीती? 163 वोट से। तो बता दें ये मुखिया रूबी कुमारी है। हम बता दें किसी मुखिया अगर महिला हो उसकी काफी भूमिका होती है, और ये कहा भी जाता है कि पति का अगर पूरा सहयोग मिले, क्योंकि मुखिया पर हर तरह के दबाव होता है और महिला मुखिया पर, तो आपको लगता है कि आप अपने पत्नी आपकी है तो कभी कोई इस तरह का दबाव रहा हो, कभी कोई तनाव रहा हो, सरकारी कर्मचारियों के थोड़ा सा आप पर दबाव रहता हो कुछ ऐसा? देखिए, ऐसा कोई दबाव तो हम महसूस नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली है कि हम जब से आए हैं, क्योंकि पहले हम मोहाली चंडीगढ़ में रहते थे, वहाँ हम डीजल इंजीनियर थे, और 2009 में जब गांव आए तो गांव की परिस्थिति को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, समाज में रह के कुछ करना चाहिए, और मैंने वहाँ से जॉब छोड़ के यहाँ पे आया
और उस टाइम से मैं अपना मोबाइल का शॉप चलाता था और साथ में समाज सेवा करता था। तो लोगों को जो ज़रूरत हुई, किसी को रोड एक्सीडेंट में मैं लोगों को हमेशा मदद करता रहा, जिस कारण से मुझे 2020 में मधुबनी जिला प्रशासन से गुड सैमरिटन का पुरस्कार भी मिला था और इस बार 2022 में भी मुझे दरभंगा जिला प्रशासन से गुड सैमरिटन का पुरस्कार मिला है, क्योंकि मैं हमेशा रास्ते में अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, मुझे जब खोजा तो मैं गया और लोगों का इलाज करवाया। मैं खुद अपना 18 बार अभी तक ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। तो कहीं न कहीं उसी सब का आशीर्वाद है और अच्छा लगता है अगर हमसे किसी का मदद हो पाता है, किसी का जान बच पाता है, किसी की उम्मीद पूरी हो पाती है, तो उसका आशीर्वाद मिलता है। अच्छा ऐसा आपको नहीं लगता कि आप चंडीगढ़ में वहाँ पर जो जॉब करते थे इंजीनियर के रूप में, तो पैसा आता था, एक मंथली आता था। यहाँ तो कोई निश्चित पैसा है नहीं, फिर परिवार है, बच्चे होंगे आगे, तो कुछ तो सोचा होगा आपने कि आखिर कब तक हम समाज सेवा का काम करें या साइड में कोई व्यवसाय करें। क्योंकि साइड में अगर व्यवसाय होता तो आप, वरना पंचायत की राशि पर हमेशा दुरुपयोग का आरोप लगाएंगे। खासकर जो कर्मचारी हैं वो जरूर आपको बताएंगे कि इसमें इतना प्रतिशत है, इसमें इतना प्रतिशत है, ये सब बताते तो आपको कैसा लगता? नहीं, देखिए हमारे पास पहले से व्यवसायी है, क्योंकि मैं जब वहाँ से आया जॉब छोड़ के, तो मेरा संतोष इंटरप्राइज के नाम से मोबाइल का दुकान, जियो का डिस्ट्रीब्यूटरशिप, अभी दवा का भी दुकान है, साथ में मेरा ये सब बिजनेस चल रहा है और अभी भाई सब भी हैं जो उसको देख रहे हैं, उसके साथ साथ हम समाज सेवा कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हम इसी पे डिपेंड है और हमारा इसी से है। आपका सही कर्मचारी अधिकारी को किस तरह का समन्वय है आपका? आपकी बात मानते हैं या नहीं मानते, या वो आप पर अनावश्यक दबाव डालते हैं, ऐसे चलो ऐसे करना चाहिए? देखिए, सरकारी कर्मचारी का तो जो अपना काम है, सरकार के दायित्व में है, तो जो है वो अपना काम कर रहे हैं और ऐसा हमें नहीं लगता कि उनका कोई दबाव होता है, क्योंकि पंचायत में हम चुन के आए हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा समाज चाहता है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। अगर वो चाहेंगे भी तो हम उस हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें समाज को आगे बढ़ाना है। हम जो लोग हम पे भरोसा किए हुए हैं, उम्मीद करके हमको जिताए हैं, उनके भरोसा पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जो हम काम भी कर रहे हैं उस हिसाब से मुझे कोई किसी का दबाव नहीं है। कि आप संतुष्ट हैं जो काम हुआ है या जो काम होने वाला है उससे संतुष्ट है? कौन कौन महत्वपूर्ण काम है जो बाकी है आपके? जी बिल्कुल, हम संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो ज़रूरत के कार्य हैं जो सरकार अभी तक नहीं कर रही है। जैसे कि आवास योजना, जिस वर्ष में हम जीत के आए थे पिछले साल, सरकार ने फॉर्म भरवा लिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। हम चाहेंगे सरकार से कि उस पर काम करे, जो ज़रूरतमंद लोगों में घर की ज़रूरत है उसको जल्द से जल्द आवास मिले। राशन का जिस गरीब को ज़रूरत है उसका राशन कार्ड जल्द से जल्द बने और जो भी चीज़ें हैं सरकार की, जो भी लाभ है, नल जल योजना में भी अभी रिपेयरिंग चल रहा है, जहाँ-जहाँ कुछ प्रॉब्लम था हमने उसको भी ठीक करवाया और पानी हमारे यहाँ भी अब शुरू हो गया चलना। कुछ-कुछ पहले था कि प्रॉब्लम, कहीं लीकेज था, कहीं कुछ था, तो समस्याएँ थी। और दूसरी बात है कि जल नल से अभी तक तो गाँव घर में उतना समस्या नहीं आ रहा है जिस तरह शहर में आता है पानी का, लेकिन आने वाले समय में अगर लोग पानी नहीं बचाएँगे तो वैसा ही समस्या उत्पन्न होगा। तो हम सबको मिलके, ये पूरे समाज को मिलके और हमको मिलके इस दायित्व को निभाना है, क्योंकि इससे विकास नहीं होता। पूरे समाज को मिलके, प्रतिनिधि को, सरकारी अफसर को और जो जनता है, क्योंकि जनता भी आजकल अपेक्षा स्वार्थ का बहुत ज्यादा है, सामाजिक कामों में कम और अपना स्वार्थ में। बहुत सारे लोगों को ये चीज लगता है हमें ये काम नहीं हुआ, मेरा काम ये नहीं हो रहा, उससे भी लोग प्रतिनिधि से निराश होते हैं और नाराज भी होते हैं कि हमने बनाया तो हमको ये नहीं हो रहा। हम यही कहेंगे कि काम सबका होगा, धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। सरकार की जो भी योजनाएं हर किसी के लिए आया, हर किसी को भी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार साहू है, हमारी पत्नी है, हम दोनों मिलके काम करते हैं और समाज सेवा। तो चलिए बता दें कि कोची रनवे के जो मुखिया हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन एक बात बता देते हैं, इस कोयटी ब्लॉक में 27 पंचायत है और इस 27 पंचायत में 26 पंचायत है। 26 पंचायत में जो सबसे बुद्धिमान, जो सबसे दबंग, जो सबसे सब मिला करके कार्य करने वाला होगा, वही अपने पंचायत का अधिक विकास कर सकता है। क्योंकि देखिएगा 26 पंचायत में कोई पंचायत अधिक विकसित हो रहा है, वहाँ बीडीओ सीओ ज्यादा ध्यान देते हैं। इस बात पर आवश्यकता मुखिया को भी रखना पड़ेगा, मुखिया प्रतिनिधि को भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा योजना लाकर हम रनवे का विकास कर सके। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। धन्यवाद।